अस्सलामुअलैकुम। मार्केट के हालात काफ़ी बुरे हुए हैं और मार्केट में इस वक्त टैरिफ्स की वजह से बहुत ज़्यादा खौफ है और इस खौफ को मज़ीद ड्राइव किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और जिन मुल्कों पे इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, कई मुल्कों ने आगे से जवाब भी देने के बारे में प्लान किया है और मुश्तरका जवाब देने के हवाले से चाइना, जापान और साउथ कोरिया ने इस बात पे जो है एग्री किया है कि वो यूएस के टैरिफ्स का जॉइंटली जवाब देंगे। और इसकी वजह से अब मार्केट में खौफ बढ़ता जा रहा है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है यही 2 अप्रैल के दिन जो कि गालिबन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के हवाले से बात होगी, तो हमें अगले 1-2 दिनों में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेरा फेरी दिखाई दे सकती है। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी जो हैं वो भी एक मीटिंग होल्ड करेंगे क्रिप्टो करेंसी के मार्केट स्ट्रक्चर लेजिस्लेशन के हवाले से 9 अप्रैल के दिन। तो लेट्स सी उन दिनों में क्या होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियरली कह दिया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो हैं वो इम्पोज किए जाएंगे सारे मुल्कों पे। तो मालूम नहीं, लेकिन वक्ती जो है टैरिफ के खौफ की वजह से यूएस की इकोनॉमी कमज़ोर होगी, जिसकी वजह से पाउल पे ज़ोर पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करें, मनी प्रिंटिंग को स्टार्ट करें। अब ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाहिर बात है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांतों में फ़र्क होता है, लेकिन ये कब तक खेल रहेगा आपको पेन इस महीने में दिखाई दे सकता है। लेकिन मेरी अपनी राय है 10-15 अप्रैल के बाद आपको मार्केट में जो है, क्योंकि ये चीज़ें खौफ काफ़ी ज़्यादा फैला देंगी। बड़े खिलाड़ियों के हवाले से मैं आगे आपके साथ शेयर भी करूँगा कि किस तरीके से बाइंग हो रही है बिहाइंड द सीन। 10-15 अप्रैल के बाद मार्केट में ईज इन होना स्टार्ट हो जाएगा और लेट्स सी मई में हमें क्या खबरें मिलती हैं। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ये कहते हैं कि यूएस डॉलर इज एट अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट्स रिजर्व स्टेटस, किसी और करेंसी को नहीं, टू बिटकॉइन। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मार्केट में इस तरीके के खौफ फैलाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम माइकल सेलर जो हैं, उनकी स्ट्रेटेजी कंपनी ने 22,048 बिटकॉइन मजीद एक्यूमुलेट किए हैं $1.92 बिलियन पे। तो इस टाइम पे बड़े खिलाड़ी आप इमेजिन करें क्या करें। ट्रम्प कहते हैं कि वो बहुत नाराज़ हैं एंड ही इज़ पिस्ड ऑफ विद पुतिन के उन्होंने जो है सेकेंडरी टैरिफ वगैरह करके थ्रेटनिंग वगैरह और ये ऑयल कमिंग आउट ऑफ रशिया पे जो है कुछ टैरिफ वगैरह लगाए हैं। तो ज़ाहिर है यूएस लगाएगा तो जवाब तो भी मुख्तलिफ मुल्क भी करेंगे। एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप के जूनियर और एरिक ट्रम्प जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की माइनिंग कंपनीज में। तो बिटकॉइन के आसपास सारी इस वक्त चल रही है मार्केट में और इलॉन मस्क ने ये कहा है कि यूएस गवर्नमेंट के कोई प्लान नहीं है उसके डोज कॉइन को इस्तेमाल करने का। तो इसलिए जिन लोगों के दिमाग में था कि भाई डोज कॉइन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, एक्स पे आ सकता है, एक्स पे आया तो इट विल बी अ ड्राइविंग फैक्टर। इलॉन मस्क जो हैं वो कहते हैं कि किसी ने सवाल पूछा था बेसिकली कि फेडरल रिजर्व के हवाले से, तो ही कॉल्स टू एंड द फेडरल रिजर्व, यानी कि इस इदारे को ख़त्म करने के हवाले से। तो गोल्ड हैज़ रीच्ड अ न्यू ऑल टाइम हाई। गोल्ड, ज़ाहिरी बात है, जब भी मार्केट में खौफ फैला होता है तो गोल्ड बढ़ता रहता है और तारीख की जो है आप कह सकते हो बुलंद तरीन सतह पे जा रहा है गोल्ड। और साथ ही साथ जापान के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है कि जापान जो है मतलब क्रिप्टो करेंसीज को प्लान कर रहा है रिक्लासीफाई करने का एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट 2026 से पहले पहले करना चाहता है और वो इंटीग्रेट करना चाहता है बेसिकली क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम और मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये एक अच्छी मूव है। अच्छा, सर्कल जो कि यूएसडीसी स्टेबल कॉइन बनाते हैं, उन्होंने हायर किया है जेपी मॉर्गन और सिटी को ताकि उनका जो आईपीओ है उसके हवाले से काम किया जा सके। वो पब्लिक फाइलिंग वगैरह बाई लेट अप्रैल ये लोग करना चाहते हैं इस चीज़ को। अच्छा, कॉइन बेस के हवाले से ये खबर है कि कॉइन बेस के ये जैक एक्सबीटी के हवाले ने दी है कि तकरीबन कॉइन बेस के जो यूज़र्स हैं उन्होंने $46 मिलियन फिशिंग स्कैम्स इन मार्च में लूज़ किया है, जहां पर एक ऐसा विक्टिम है जिसने अकेले 400 बिटकॉइन लूज़ किए हैं। तो 400 बिटकॉइन उस वक्त तकरीबन $35 मिलियन से ऊपर बनते हैं। चाइना ने भी ब्लॉक कर दिया है $23 बिलियन की सेल उनकी पनामा कनाल पोर्ट्स जो टू ब्लैक रॉक। तो मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खौफ फैलाया जा रहा है या फैल रहा है, हमें अगले कुछ अरसे में पता चलेगा। मेरी अपनी राय है 10-15 अप्रैल के बाद जो है हमें मार्केट में क्योंकि इस वक्त मार्केट में मैक्स पेन देने की कोशिश की जा रही है और ईयू ने भी ये कहा है कि हाँ भाई वो फाइन करेंगे एप्पल और मेटा के, उनकी जो ट्रेड वॉर वगैरह चल रही है अभी यूएस के साथ, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उसका शोर मचा हुआ है।
सोनिक लैब ने इनका जो एल्गोरिथम यूएसडी स्टेबल कॉइन था उसे वो शिफ्ट हो रहे हैं जो कि अमारात का दिरहम बैक्ड अल्टरनेटिव है, तो उसके ऊपर वो शिफ्ट हो रहे हैं बाई लेट 2025। तो सोनिक भी जो है काफ़ी मूव्स कर रहा है, रीब्रांडिंग वगैरह की है फैंटम से, तो लेट्स सी इस साइकिल में हमें कैसे रिटर्न देता है। इथेरियम के हवाले से इसकी वैल्यूएशन लोवेस्ट हो गई है बिटकॉइन के पेयर के निस्बत 2020 के बाद पहली दफ़ा। तो इथेरियम के काफ़ी ज़्यादा खौफ की फ़ज़ा है इथेरियम पे, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इथेरियम को इस वक्त छोड़ रहे हैं। मैंने ज़ाती तौर पे तकरीबन ऑलमोस्ट एग्ज़िट कर दिया हुआ है इथेरियम से। मेरी मेजर पोजीशंस बीटीसी और सोलाना में हैं। करेक्शन अब बेसिकली राहुल पॉल का पिछले अरसे में ये चार्ट आया था M2 मनी सप्लाई और बिटकॉइन के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हाँ भाई ये बिटकॉइन के बॉटम को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे करेक्शन उतारें कि नोबडी नोज द बॉटम, लेकिन वो बॉटमिंग जोन में है इस वक्त बिटकॉइन। उसका मतलब मज़ीद थोड़ा पेन हो सकता है। और इथेरियम के हवाले से उसका रेवेन्यू भी जो है पिछले 24 घंटे में $100,000 से नीचे गिर गया है। यहाँ पर गौर कीजिए, बॉन्कबॉट, बुलेक्स, ये वो बोट्स हैं जो कि सोलाना पे मीम कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इनके हवाले से मैं वीडियो वगैरह बना दूंगा कि किस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरली यहाँ पर लोग पैसा बनाते हैं। बुलेक्स हो गया, बॉन्कबॉट हो गया, फोटोन हो गया, ये सारे अच्छे बोट्स हैं। और साथ ही साथ कुछ बड़ी दो वेल्स हैं जिनके इथेरियम लिक्विडेट हो सकते हैं। $229 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम, 125,603 इथेरियम इन दो वेल्स के हैं। इनकी लिक्विडेशन प्राइसेस क्या हैं? अगर इथेरियम 1787 यानी कि 1787.75 पे आता है और 1701.5 हो, जिससे बहुत करीब 1800 कुछ पे है इस वक्त, तो अगर ये आता है तो ये मैसिव लिक्विडेशन हो सकती है यहाँ पे। हट 8 की बेसिकली हुई है पार्टनरशिप, मतलब उन्होंने लॉन्च किया है अमेरिकन बिटकॉइन माइनिंग फर्म भी, जिसको बैक किया है एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने। और ब्लैक रॉक के एसेट्स, ये खबर गौर से पढ़िए, ब्लैक रॉक के एसेट्स जो हैं इथेरियम पे ट्रिपल इन वैल्यू हुए हैं पिछले 2 हफ्तों में। मार्केट गिर रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? दे 100% नो समथिंग, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक अच्छी खबर हो सकती है हम जैसे क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए भी। FTX जो है वो कंपनसेशन अपने क्रिएटर्स को जिनका विद क्लेम्स एक्सीडिंग $50,000 से ऊपर स्टार्ट कर सकता है 30 मई से। तो यूटिलाइजिंग इट्स 11.4 बिलियन इन कैश रिजर्व्स। तो डेफिनेटली ये चीज़ एक अच्छी हो सकती है। मार्केट में अगर हम देखें तो इस वक्त कुछ ख़ास नहीं है। ओल्ड कॉइन्स बुरी तरह से पिट रहे हैं यहाँ पर। फेयर एंड ग्रीड भी देखें तो हम लोग फेयर पे बैठे हुए हैं। बिटकॉइन जो है 83,000 पे वापस आया है अल्लाह अल्लाह करके। तो जब तक मैंने आपके साथ कई दफ़ा शेयर किया था 91,000 से ऊपर वीकली कैंडल नहीं बनाता है, तब तक ओल्ड के लिए कन्वर्शन और ओल्ड सीज़न, बाय द वे जैसे ही ये फेज स्टार्ट ख़त्म होगा और हमारा दोबारा से जो है बुल का अगला फेज स्टार्ट होगा, तो हम लोगों का बहुत तेज़ी से ओल्ड सीज़न आता हुआ दिखाई देगा, जिसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं होगी, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और ज़्यादातर चांस हैं ये भी एक हेटेड रैली होगी। बाय द वे पिछले 24 घंटे में टोन ने थोड़ा सा जो है पंप लिया है, जीतो सोलाना पे है, और हाइपर लिक्विड की तो पिछले अरसे में काफ़ी बेड़ा गर्क हुआ था। और बाकी कुछ ख़ास नहीं है आज मार्केट में। मार्केट कैप 2.66 ट्रिलियन का है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।